तो चलिए, वेलकम रोहित जी। स्वागत है आपका डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हुए हैं मेरे साथ। आप जी, जून थैंक यू। 2020 में जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, राइट? यस यस। सबसे पहले तो आपको बधाई, और आगे जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए डीके गुरु ट्यूटोरियल का पूरा टीम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी, अब आते धन्यवाद। हैं अहम मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि आपने ये किया कैसे? सर, पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हाँ देना हाँ, चाहूंगा। बिल्कुल, सर, मैं थोड़ा बहुत बता दीजिए रामपुर अपने उत्तर बारे में। रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ एंड आई एम ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म, और वहां से जो मैंने एक्सपीरियंस सीखा, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की, जिन बुक्स को फॉलो किया, उनकी बहुत ज्यादा मदद मिली मुझे इस एग्जाम को क्रैक करने में। और बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटजी को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। हम्म, पहला तो फर्स्ट पेपर के लिए और दूसरा सेकंड पेपर के लिए। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट पेपर के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। अ, तो आगे के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी, तो बेसिकली आपने अपने स्ट्रेटजी को बाइफर्गेट कर दिया था दो पार्टों में। पेपर 1 के लिए अलग रखा, पेपर 2 के लिए अलग रखा। पेपर 1 आप कितना घंटा पढ़ते थे, पेपर 2 आप कितना घंटा पढ़ते थे डेली? और ऑनेस्टली बताऊं तो पेपर वन में मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। उसका रीजन ये है कि आजकल जो ट्रेंड बदला है, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, नेट यूजीसी जिस हिसाब से पेपर सेट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा जनरल एप्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं पेपर। जैसे मैथ, रीजनिंग, डीआई, बहुत ज्यादा जनरल एप्टीट्यूड है आपका। रीजनिंग में भी जनरल एप्टीट्यूड चाहिए। हाँ, रिसर्च और टीचिंग के लिए जो थोड़ा है, टीचिंग के क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो थ्योरेटिकल है वो टाइप नहीं आ रहा। जनरल आप जो क्लासरूम में एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपने जो अपने क्लासरूम लिए या टीचिंग की कहीं भी, या फिर आप स्टूडेंट रहे हैं तो वहां भी टीचर जैसा एक्सपीरियंस करते हैं, उस एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं। मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं किसी बच्चे को कि कोई बहुत ज्यादा बुकिश होकर पढ़े, तो मुझे नहीं लगता। केवीएस मैदान, हाँ, एक बुक अच्छी है जिसके लिए आप पहले पेपर के लिए पढ़ सकते हैं, जिसमें रिसर्च और टीचिंग को पढ़ सकते हैं बेसिक। बाकी आप आपका जनरल एप्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप एप्टीट्यूड को अपने निखारिए और पेपर अच्छा जाएगा आपका पहला। वैसे मैं आपका रिजल्ट देख रहा हूं तो उसमें मैं देख पा रहा हूं कि आपने 35 क्वेश्चन सही किए हैं पेपर 1 में। जैसे आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि 90% बच्चे यही टारगेट करते हैं कि किसी तरीके से अगर यदि कि हम 35 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो हो जाता है 70% मार्क्स, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है। तो जी जी। इसके लिए मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सपोर्ट लिया था? कोई बुक आपने, जैसे कहा केवीएस मदान सर का आपने बुक देखा था, इसके अलावे भी और आप कुछ किए थे? ना सर, इसके अलावा देखिए, अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ना तो प्रीवियस ईयर के पेपर इसके लिए सॉल्व किए थे। हकीकत ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आपको जो की पार्ट्स हैं इसके, जैसे रीजनिंग है, मैथ है, और इन चीजों को आप पकड़िए। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा अगर रिसर्च पे अपना टाइम दे रहे हैं तो देखो सर, आने तो 5 क्वेश्चन है रिसर्च से मैक्सिमम, 5 से 7 हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो आने नहीं है। अब उसमें आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप और टॉपिक पर ज्यादा टाइम दीजिए, रीजनिंग, मैथ, जिनमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं कम मेहनत में भी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हम लोगों को देखना होता है कि 10 यूनिट से सवाल आने वाले हैं, ना कि किसी एक यूनिट से। बिल्कुल सही आपने कहा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें लास्ट अटेम्प्ट में अपने 2 नंबर से जेआरएफ से रह गया था। इससे पहले आपने और नेट क्वालिफाई कर रखे हैं? नेट क्वालिफाई था मेरा, और फिर लास्ट अटेम्प्ट मेरा 2 मार्क्स से रह गया था ये आपका जेआरएफ। तीसरा अटेम्प्ट है, राइट? जी जी ओके, जी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको पता है कि तकरीबन 9 से 10 लाख स्टूडेंट, अगर यदि पेंडेमिक को छोड़ दें हम, तो उससे पहले फॉर्म भरते रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। और उसमें से बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, या फिर वो चाहते भी हैं कहीं जा करके कोचिंग करना तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास यूजीसी नेट का कोचिंग नहीं होता है। लेकिन आपके बिल्कुल बारे में हम स्पेशली पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कहीं से कोचिंग लिया था? और अगर लिया था या नहीं लिया था, जो भी आंसर है, उसके बाद मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जो मैं साथ ही साथ पूछ लेता हूं कि क्या बच्चों को कोचिंग लेना चाहिए, लेने की आवश्यकता है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं बताना चाहूंगा, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है इसके लिए। और मुझे, अगर बच्चों को सजेशन ये देना चाहूंगा, जैसे कि आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। आप कहीं भी कोई भी टॉपिक में आप अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो सीधे गूगल पर सर्च करिए या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए, उसके बारे में अच्छे अच्छे वीडियोज आपको आ जाएंगे, जिसके आपका चैनल ही आ जाता है उसमें।
अगर कुछ किसी के लिए सर्च करो, तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, और कोचिंग हमें बाँध देती है। तो कोचिंग अगर बाँध दे जहाँ, क्योंकि आज का फील्ड जो है क्वेश्चन पेपर्स का, चाहे वो आप सिविल सर्विसेज का ले लीजिए, चाहे नेट का ले लीजिए, बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। तो इसमें क्या है, आजकल इनोवेटिव स्टडी माँग रहा है आपसे। आपको कोचिंग हमेशा बाँध के रखती है, बहुत पुराना सिलेबस जो कई सालों से चलता आता है वो पढ़ाती होती है, और चीज़ें इनोवेटिव होती जा रही हैं, तो आपको इनोवेटिव होना चाहिए पड़ेगा। टेक्निक बिल्कुल से जुड़ना सही पड़ेगा बात आपको। है। बिल्कुल सही जी। बात है। अगर यदि कि आप किसी के गाइडेंस में बंध जाते हैं तो वो एक दायरा आपके इर्द-गिर्द बाँध जी, देता है जिनसे आपको निकलने की जी, ज़रूरत है, और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है। आपने एक बात और भी बिल्कुल। बहुत शानदार कही कि यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन टीचिंग का रोल बढ़ जाता है। जहाँ हम फँसे वहाँ पे हम यूट्यूब या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ें अवेलेबल है उसका यूज़ कर लें। बिल्कुल सही। यूज़ कर। जी। नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा पेपर 1 के लिए केवीएस मदान, क्या इसके अलावे भी और कोई बुक आप बच्चों को रिकमेंड करेंगे पेपर 1 के लिए? नहीं सर, मेरा मानना ये है कि अभी ये समाधान काफ़ी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल जो पेपर सेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ट्रेडिशनल पेपर नहीं है। बहुत ज़्यादा आपका जनरल एप्टीट्यूड पे प्रैक्टिकल डिपेंड कर रहा है। आप बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादा है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ऐसे में आप थ्योरी हल्की-सी ले लीजिए केवीएस मैदान से, बाकी अपने अप्लाई कीजिए चीज़ों पे। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, किसी प्रॉब्लम दे रहा है, टीचिंग में भी प्रॉब्लम दे रहा है कि आप एक टीचर हैं, तो ऐसी-ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप क्या करेंगे? तो बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में फेस करते हैं वो जी, जी, क्वेश्चन है। जी, जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है इसको लेके, हुँ। बुक को लेके। चलिए, अब मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है आपसे, चूँकि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं, हिस्ट्री के भी बच्चे इस वक़्त आपको देख रहे होंगे और वो भी सोच रहे होंगे जी। कि आप कुछ गाइड उसे भी करें, कुछ टिप्स, ट्रिक्स उसे भी दें ताकि वो भी नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर सकें। वैसे ये वाला सवाल का जवाब दे दीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ज़हन में जो मैं आगे आपसे पूछूँगा। तो सबसे पहले तो बताइए कि हिस्ट्री के बच्चे क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ और कौन-सा किताब-विताब पढ़े कि उसका भी जेआरएफ हो जाए? सर, हिस्ट्री के लिए पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। हुँ। तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा उन बुक के पीछे भागते हैं जो अनऑथराइज़्ड हैं। मान लो किसी ऐसे लोकल राइटर ने लिख दी है, तो मेरा मानना है आप पहले अच्छे राइटर की बुक उठाइए, जैसे उपेंद्र सिंह हैं, एंशिएंट इंडिया के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एचओडी थी मेरी कुछ टाइम पहले तक। उनकी बुक है एक बहुत अच्छी। इसके अलावा आप एंशिएंट के लिए और भी पढ़ सकते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केसी श्रीवास्तव की हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर अच्छी बुक होती है वो। इसके अलावा मिडावल में सतीश चंद्रा है आप, और एस.टी. वर्मा है, और मॉडर्न में शेखर बंदोपाध्याय है, और इसके अलावा बिपिन चंद्रा है। इन बुक्स को पहले थॉरोली फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अगर और ज़्यादा फैक्चुअल जानना चाहते हैं तो इसके लिए सौरभ चौबे एक बुक आती है, सौरभ चौबे जी की, वो आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है पहले बेसिक बुक पे जाइए जो ऑथराइज़्ड हैं, अच्छे प्रोफेसर्स ने जो बुक लिखी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ने लिखी, पेपर सेट जब होता है तो मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स वहाँ पेपर सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल को बुलाया जाता है, तो हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जानने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जानने की ज़रूरत है चीज़ों। हुँ। तो उनके लिए पहले ये मेरा मानना है इन 3 बुकों को अच्छे से फ़ॉलो करिए, उपेंद्र सिंह, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, इन 4 बुक के कितना घंटा इर्द-गिर्द अच्छे से रेगुलर अगर पढ़ना पढ़ेगा हिस्ट्री को? पढ़ाई जैसे डिपेंड करता है, मान लो कभी आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम पढ़ना है और एकदम पढ़ नहीं रहे हैं और खाली बैठे हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका मन करे जिस दिन 8 घंटे पढ़ लीजिए, मन नहीं करे 5-6 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए। कोशिश कीजिए कम 4-5 घंटे हो जाए दिन में। ऐसा हुँ। ज़रूरी नहीं कि वो 8-10 घंटे, रोबोट नहीं है, एक मानव हैं, तो मानव की तरह पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर का हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या रोल है? हाँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट में सर प्रीवियस ईयर्स का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं न कहीं चेंज होके आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर से ही जुड़ा रहता है। तो रोल है, हालाँकि मैं तो फ़ॉलो नहीं कर पाया प्रीवियस ईयर्स को, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सलाह दूँगा कि कम से कम आप 5 सालों के प्रीवियस ईयर्स के पुराने क्वेश्चन पेपर्स को अब मेरा एक देखिए एक बार। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और वो चूँकि आप हिस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं तो इस वजह से आपसे है कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट क्यों है कि इनका कट ऑफ सबसे कम जाता है? बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है इस बात से। कोई वजह है? क्या देखते हैं आप? जी, बिल्कुल वजह है सर। एक तो कई कई चीज़ें हैं हिस्ट्री में सर, एक तो सिलेबस का बहुत ज़्यादा है। सिलेबस 4 वैसे अगर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड है नेट का सिलेबस। तो हिसे सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप हिंदी साहित्य लेंगे, इंग्लिश लिटरेचर लेंगे, उनकी अपेक्षा इसका सिलेबस कम से कम 2 गुना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, कई चीज़ें फैक्चुअल ऐसी होती हैं जो कि परेशान करती हैं बच्चों को, क्योंकि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाता है याद नेट में रखना हिस्ट्री का पेपर। मुश्किल होता है इसमें, राइट? और याद ऊपर से रखना मुश्किल लेंदी होता है। सिलेबस।
और ऊपर से जी, चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखना पड़ता है डेट वाइज, याद रखना। है ना? हाँ, तो जी, उसके लिए मैं ये कहूँगा बच्चों से कि ज़्यादा जो है इधर-उधर ना भागें। ये 2-3 बुक हैं, इनको अच्छे से फ़ॉलो करें, इनको बार-बार पढ़ें। 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, 30 बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा समस्या होगी। चलिए, इस बातचीत का अब हम लोग अंतिम दौर में हैं, तो अंतिम सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। आगे बहुत जी, सारे बच्चे एग्जाम देंगे जो आपको सुन रहे हैं। डेफिनेटली आपका जो सफलता है इनसे वो अभिप्रेरित भी होंगे। आप अंत में जी। कुछ टिप्स देना चाहेंगे आगे पेपर देने वाले बच्चों को? हाँ सर, बिल्कुल मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा इनोवेटिव बनिए। जिस हम्म। हिसाब से आज इनोवेशन का दौर है, हम नई-नई चीज़ें देख रहे हैं, इनोवेशन उसी लिए पढ़ाई में भी इनोवेशन ज़रूरी है क्योंकि पेपर बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप ट्रेडिशनल होके नहीं पढ़ सकते। आप सोच रहे हैं केवीएस मदान ले ली मैंने, तो उसके बाद में ट्रेडिशनल होके रात भर अपने रट जगा करके और निशाचर बन के एकदम पढ़ लूँ, तो ये नहीं होने वाला। आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा। यूट्यूब का अच्छा यूज़ कीजिए। कई चीज़ें हैं जहाँ से आपको अच्छा मिल रहा है कंटेंट वहाँ से उठाइए और बुकिश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है थोड़ी-सी। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ आप कोई भी बुक अगर ले रहे हैं बेसिक बुक, तो इधर-उधर ज़्यादा सोर्सेज़ के चक्कर में मत भागिए। जो बेसिक बुक हैं, जो कि अच्छी बुक मानी जाती हैं आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए वो पढ़िए, अच्छे से उसको फ़ॉलो कीजिए। अच्छा करके उससे 4-5 बार जितने बार हो सकता है उतने बार पढ़िए। उसके बाद अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में जाइए। हाँ, सबसे बड़ा टिप्स ये देना चाहता हूँ सर मैं खासकर हिस्ट्री हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, हम्म। कि आप सेकंड पेपर मेरा मानना है कि आपका सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा उसमें आप मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है पहले पेपर में आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की और ऐसे में क्या होता है पहला पेपर लेंथी लेंथी भी होता है। जो तो आपने किया आजकल तो बिल्कुल। ऐसा है जी, जी, ऐसा है आजकल तो मिक्स कर दिया पेपर को तो टाइमिंग की कोई समस्या नहीं रहती। तो मेरा मानना मैंने सर पहले पेपर को 2 घंटे दिए थे एग्ज़ाम में। क्योंकि सेकंड वाह। में आपको आ रहा है, तो आ रहा है, नहीं आ रहा है नहीं, लेकिन पहले पेपर में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए आप डीआई, आरसी, रीज़निंग, मैथ इनको गलत नहीं कर सकते। इनको आपको 99% सही करना होगा। और उसके बाद आपके 35-40 नंबर से पीछे कोई नहीं रुक सकता और उसके बाद आपको हिस्ट्री में अगर 50, 55, 50 नंबर आ रहे हैं हिस्ट्री में, इसमें 35 आ रहे हैं, तो आप नेट क्वालीफाई कर जाएँगे। लेकिन अगर 55 या उससे आगे बढ़ना है तो 11 ही हो जाएगा। तो मेरा मानना है पहले पेपर को अच्छे से टाइम दीजिए, 2 घंटे तक दीजिए, बिल्कुल। कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको सुन रहे होंगे वो भी इन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम के समय अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत जी, धन्यवाद रोहित जी, आप जुड़े मेरे साथ, जी, अपना एक्सपीरियंस साझा किए। एक बार फिर से जी, आपको बधाई देते हैं और साथ ही साथ आपके आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।